सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्प्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट सिमुलेटर असाइनमेंट जो डे 6 का 12th का हुआ है उसे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे? सेलेक्ट दी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वीमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, तो ऑप्शन दे रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नॉर्मली भी रिलीज होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है ये आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ होगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी नॉर्मली रिलीज़ होता है। फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ होगा। रिलैक्सिन भी प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, डी एंड ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ओवम का। ओवम का मतलब क्या बच्चे? गैमीट। तो यहाँ पे गैमीट का ट्रांसफर है फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। तो बच्चे जो इम्प्लांटेशन होता है वो कौन से स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो सेल में। एक ट्रोपोब्लास्ट जो कि अटैचमेंट करेगा एंडोमेट्रियम के साथ, और दूसरा इनर सेल मास जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन इज। तो बच्चे जाइगोट करता है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन देयर नेचुरल सीक्वेंसेस। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले FSH रिलीज होगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने की वजह से जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होंगे, उनका ग्रोथ होगा, ऊजेनेसिस होगा। जब ऊजेनेसिस हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? सडन इंक्रीज होगा लेवल ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में। फिर इसकी वजह से जैसे ही LH का लेवल सर्च करेगा तो ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होना है? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरम जो इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। कौन होता है? टेपिटम जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एम्पुला क्या है? एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिम्ब्रिया क्या करता है? हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस इज प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ लेबियम इज माइनोरा। और सर्वाइकल कैनाल जो है अलॉन्ग विथ विजाइना इज द बर्थ कैनाल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन कौन से इनकरेक्ट हैं? सो दे रहा है इन IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस रिलीज्ड कॉपर आयंस इंक्रीजेज स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्पर्म। बच्चे ये इंक्रीज नहीं करता है, ये प्रिवेंट करता है ना? तो ये ऑप्शन तो गलत है। मल्टीलोड 375 इज कॉपर रिलीजिंग IUD, ये ठीक है। प्रोजेस्टासर्ट इज हार्मोन रिलीजिंग, ये भी ठीक है। LNG-20 इज हार्मोन रिलीजिंग, ये भी ठीक है। वॉल्ट इज एन IUD नहीं है बच्चे, फिजिकल बैरियर है इन फीमेल्स। तो ये और A and E आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मॉरूला कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है। तो विंड पॉलिनेशन कौन किसको करता है? ग्रास के अंदर विंड पॉलिनेशन होगा, एनिमोफाइली होगा। जॉस्टेरा के अंदर हाइड्रोफाइली है। मेजर इंसेक्ट पॉलिनेटर जो है वो हनी बीज हैं। और टॉलेस्ट फ्लावर जो है वो क्या है? एमरफोफॉलिस है। सो ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड एज द मेल पार्टनर हैज लो स्पर्म काउंट। इनफर्टिलिटी कॉज बाय दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड यूजिंग। तो कैसे होगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा किया जाता है ना? विच ऑफ दीज आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमीट इन सम सीड प्लांट्स। तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैरी करता है ना? मेल स्पर्म जो है, मेल गैमीट कौन कैरी करेगा? पॉलन ग्रेन्स कैरी करेगा। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस विद रेफरेंस टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन एंजियोस्पर्म। पोस्ट फर्टिलाइजेशन कौन कौन सा है? सो इनर इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू टेगमेन, तो ये होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें सीड का फॉर्मेशन है। तो आउटर इनर जो है टेगमेन है और आउटर जो होगा टेस्टा होगा। तो ई भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। एंड इसके अलावा देखें, जो ओवरी जो वॉल जो है, जो पेरिकार्प बना रहा है, ये भी आपका पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, क्या कहलाता है बच्चे? एक्रोजोम कहलाता है। इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन फ्लावरिंग प्लांट्स द एग एपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, तो एग एपैरेटस क्या होता है? बीच में एग सेल होता है और उसके साइड में दो सिनर्जिड्स होंगे। तो ये एग सेल है, ये सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड है, तो 2 सिनर्जिड्स होंगे और एक एग सेल होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लेयर सराउंडिंग द ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो सबसे बाहर कौन सा होता है? कोरोना रेडिएटा होगा, फिर उसके बाद जोना पेलोसिडा होगा और फिर उसके बाद विटलाइन मेम्ब्रेन जो है वो इनसाइड की तरफ होता है। सबसे बाहर आपका कोरोना रेडिएटा, बीच में जोना पेलोसिडा, सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे विटलाइन मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन से एमनियोसिंथेसिस किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ करके। विड्रॉल मेथड क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस। नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्टिव का। बैरियर कौन सा है? फिजिकल बैरियर कौन सा है? वॉल्ट इन फीमेल्स। एंड वेनरल डिजीज़ जिसको कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस भी कहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है सिफिलिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है oogenesis इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। बच्चे प्यूबर्टी में इनिशिएट नहीं होता है, बिफोर बर्थ हो जाता है एम्ब्रियल स्टेज में, तो ये गलत है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte अकर्स इन ओवरी, बच्चे ओवरी में नहीं होता है, ओवरी डक्ट में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होगा, तो ये भी गलत है। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट, बिल्कुल सही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट अकर्स इन एम्पुला इस्थमिक रीजन ऑफ ओविडक्ट, ये भी ठीक है। एम्पुला एंड इस्थमिक, एम्पुलर रीजन में होता है लेकिन किस साइड? इस्थमिक साइड में हो, तो एम्पुलर इस्थमिक रीजन कहते हैं इसको, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मायोमेट्रियम हेल्प्स इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ऑप्शन डी, सी, डी एंड ई ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात की जा रही है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कौन कौन सा? एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये ठीक है, सेफ रहता है। एमटीपी आर यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बच्चे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह से यूज नहीं किया जाता है। सर्जिकल मेथड, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एमटीपी रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल्स, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, तो कौन डीजनरेट कर जाता है बच्चे? सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, तो एम्पुला जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। Next one, in case of couple where the male is having a low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? तो बच्चे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्स्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज, तो बच्चे ये बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which one of the cell in an embryo sac produce endosperm after double fertilization? तो आपको पता है कि जो एक स्पर्म है वो एक सेल के साथ मिलके जाइगोट बनाएगा और जो सेकेंड स्पर्म है वो पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के साथ मिलके एंडोस्पर्म बनाता है, PEN बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, विच इज़ 3N इन नेचर, ट्रिप्लॉइड होता है ना, इसीलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, तो वेसेक्टोमी है जिसमें वासा डिफरेंस इन मेल्स, वासा डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है, जो डिवीजन है, जो कि आपने पढ़ा है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज फ्रॉम among the situation given below choose the one that prevents both autogamy and zytogamy। तो बच्चे ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर सेम प्लांट, एंड zytogamy का मतलब होता है सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। तो यहाँ पे इसको कौन प्रिवेंट कर सकता है? डायोशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स। अगर ये है तभी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडी इज दैट दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है सेमाइनल वेसिकल और उसके नीचे होगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स विच इज कंसिडर्ड एज एक्सेसरी ग्लैंड्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मिलके क्या बनाते हैं? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट मिलके क्या बनाएंगे? सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगे, है ना, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन आयंस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द membranous cover of ovum at the ovulation। तो क्या है वो कवरिंग? जोना पैलिसिडा। इन अ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर। तो सिनर्जिड जो है वो अनफर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस है तो N है। जाइगोट जो है ये 2N होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट सिंगैमी से बनेगा तो 2N है। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है बच्चे वो 3N होता है बिकॉज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंड स्पर्म एंड दी पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे ये 3N है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे बाहर होता है बच्चे एपिडर्मिस, फिर होता है एंडोथीशियम, फिर होता है मिडल लेयर और सबसे अंदर होता है टेपिटम। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट कौन सा है और इनर मोस्ट कौन सा है? तो आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस एंड इनर मोस्ट इज टेपिटम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपैरेटस इज टू। तो फिलिफॉर्म एपैरेटस जो है सिनर्जिड्स के पास प्रेजेंट होते हैं और ये गाइड करता है द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब्स, स्पर्म को गाइड करेगा, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर योर असाइनमेंट 6। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किस तरह का डाउट है तो क्लास में पूछेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।